सभी को अपना YouTube चैनल अभ्यास शिक्षा निकेतन में स्वागत करता हूं। मैं धर्मेंद्र कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं LCM और SCF का क्लास चल रहा है। क्लास 9th में कुछ सवाल आपको हल करने के लिए जैसे SW उसको अभी हम हल करेंगे। देख लीजिए, जैसे कि दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लसा तथा मौसा क्रमशः 960 और 16 है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो लसा अब पहले लिखेंगे हल। लौसक कितना दिया हुआ है, पहले लौसक लिख देते हैं 960। उसके बाद मौसा 16। पहली संख्या दिया हुआ है 20। पहली संख्या बराबर 20 तो दूसरी संख्या बराबर हाउ मच। दूसरी संख्या बराबर हाउ मच। लसा 960 दिया हुआ है, मौसा 16 दिया हुआ है। पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या का हम फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुने मौसा बटा पहली संख्या। लौसक कितना दिया हुआ है 960। 960 मौसा 16 है तो 16 डालेंगे। पहली संख्या कितना है 20 है तो 20 डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे। 1 0 से 1 0 काट दिए और 8 दूना 16 काट दिए। कितना 96 गुने के 8 हो गया। अब 96 में 8 से गुना कर लेते हैं कहीं। 96 में 8 से गुना करेंगे। 8 6 48 के 8 हाथ में 4 8 9 72 73 14 50 76 यानी कि 768। अब क्या लिखेंगे, अतः दूसरी संख्या बराबर 768। यही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं, अगला सवाल जो कि हम लिए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है, उनका लसा 72 है तो उनका मौसा ज्ञात करें। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, हल लिखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों लिख देते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल 864 और लौसा बराबर कितना दिया हुआ है 72 है तो मौसा बराबर हाउ मच। मौसा निकालना हमको है। दो संख्याओं का गुणनफल 864 है, लौसा 72 है तो मौसा यानी कि दो संख्याओं का है, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल है। तो क्या मौसा पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, मौसा बराबर क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा लसा। दोनों संख्या गुणनफल कितना है 864 है। लसा कितना होगा 72 हो गया। अब इसको भाग देकर काट रहे हैं। 72 यानी कि एक बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 864 हो गया, एक मरतबे कटेगा तो 72 रहेगा। 4 हो गया, 1 4 यानी 44 12 बार में कटेगा। ये 12 बार में कट रहा है, यानी अतः कटकुट कर देंगे हम। अतः मौसा बराबर 12, यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा।
हाँ, जैसा कि अब देख रहे हैं अगला सवाल लिए हम कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, उनका मौसा 6 है, तो लौसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 216 है और उसका मौसा कितना दिया हुआ है? मौसा यानी महत्तम समावर्तक 6 है, तो लौसा ज्ञात करना है। लौसा बराबर हाउ मच? तो लौसा का हम फॉर्मूला लगाते हैं। लौसा बराबर क्या होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल अब बटा मौसा। यानी कि सवाल में जो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है और उनका मौसा 6 है, तो उसका लौसा ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी 216 है और मौसा उसका 6 दिया हुआ है, तो लौसा ज्ञात करना है। तो लौसा का हम फॉर्मूला लगाए हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा। तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना है? 216 है, तो 216 पर लिख देते हैं हम, और बटा मौसा कितना दिया हुआ है? 6, तो 6 लिखेंगे। अब इसको हम भाग देकर के हम काटेंगे। 6 18, 6 18, 18 19 20 3 लगेगा 6, तो 6 36, यानी कि 36 बार में कट गया ये। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः लौसा बराबर 36। यही मेरा इसका आंसर हो गया। हेलो दोस्तों, जैसे कि अब देख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का कुछ सवाल जो कि अब हम धीरे धीरे जो कि है आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब अगला टाइप से हम सीखेंगे कि महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्त से संबंध समस्याएं पर आधारित प्रश्न। अब जो कि एक दूसरा टाइप्स का सवाल होगा, जैसा कि एक हम एचडब्ल्यू में दे रहे हैं। एचडब्ल्यू में कि वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे 1435 और 1085 विभाज्य हो। माने वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताना है कि जिससे 1435 और 1085 विभाज्य हो जाए। ये इसी का सवाल का जवाब देना है और सवाल का जवाब जो कि अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं इसका जो कि है कमेंट बॉक्स आप लोग का देखूंगा और उसके बाद फिर अगला वीडियो जो कि है इसी से संबंधित जो कि है बनाएंगे। और जब तक ले हम जय हिंद जय भारत।